तो आज सुबह सुबह एंटमैन एंड द वॉस्प इन द क्वांटममेनिया का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। भाई साहब बात करें इस ट्रेलर की तो इसे देखकर वो पुराने एंटमैन जहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उन दोनों की वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि हमने एंटमैन को कभी भी देखा है तो थोड़ा फन हैपनिंग एंड थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में देखा है। लेकिन बात करें इस ट्रेलर की स्टार्टिंग या फिर एंड, तो भाई साहब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी तो देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये पूरी प्लॉट सीरियस नोट पर चल रही है, जहाँ पर हमारे कैंग भाई साहब हमारे एंटमैन को कहते हैं जो कि स्कॉट कि तुम तो बहुत ही दिलचस्प इंसान हो और तुम एक बढ़िया अवेंजर भी हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, लेकिन तुमने अपना बहुत सारा टाइम गवा दिया है। अब इस पॉइंट पर कैंग हमारे एंटमैन से बात ही नहीं कर रहा है बल्कि उसे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि जो कैंग उससे चाहता है वो उसे मिले, और उसी चाहत के बदले हमारा एंटमैन शायद कैंग के लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिसका वो थोड़ी देर में पछतावा करेगा। और वैसे हमें ट्रेलर में देखने भी मिल रहा है। ट्रेलर के थोड़ी देर में कैंग साफ साफ बोल भी देता है कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम सीधा सीधा करो या फिर तुम जिसे चाहते हो उसे तुम खो दोगे। तो उसी के बाद का मैनिपुलेशन हो या फिर मजबूरी हो, उसे मद्देनजर रखते हुए शायद एंटमैन उसकी बातों पर हाँ करके उसका काम करने लगे, और फिर कुछ टाइम के बाद एंटमैन को रियलाइज हो कि भाई साहब जो वो कर रहा है वो गलत है, तो फिर वो उसके अगेंस्ट में लड़ेगा। और फिर कुछ ही देर बाद एक सीरियस फाइट दिखाता है जहाँ पर एंटमैन कहता है कि मैं इधर से बचकर नहीं जा पाऊँ चलेगा, लेकिन तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। और फिर कट टू उसी के थोड़ी देर बाद एक सीन आता है जहाँ पर हमारे बहुत सारे एंटमैन के क्लोन एक थर बना के चढ़ते हैं जैसे दहंडी में होता है। और फिर वो सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैंग से फाइट होने के बाद का सीन है जहाँ पर वो अपने क्लोन से लड़ रहा है ताकि वो क्वांटममेनिया से बाहर आ सके, और वो होपलेस होते हुए दिख रहा है जहाँ पर वो कहता है आई एम सॉरी अपनी बेटी को, जाके उसकी वॉस्प आके उसे बचा के लेके जाए, क्योंकि वही आमतौर पर होता है जहाँ पे वो फंस जाता है वहाँ पे उसकी वाइफ आके उसे बचा लेती है या फिर कहो गर्लफ्रेंड। तो देखो मार्वल ने ये कहानी जितनी भी सीरियस बनाने की कोशिश की है मुझे लगता नहीं ये उतनी सीरियस होगी, मतलब सीरियस तो होगी लेकिन किसी की डेथ तो शायद पॉसिबल नहीं लग रही है। और क्योंकि ये अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग है तो मुझे तो नहीं लगता कि इतने जल्दी हमें एक कैजुअलिटी देखने मिलेगी। और बहुत सारे लोग इस कैंग को एक वेरिएंट बोल रहे हैं, फिर एक वेरिएंट से हमारा एंटमैन इतनी जल्दी तो मर नहीं सकता जो मुझे लगता है, बाकी कुछ और भी हो सकता है इस मूवी में। और आपका विचार क्या है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे चैनल को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।